एक आदमी जिसने संतों से नफरत की, भगवान का मजाक उड़ाया और पापमय जीवन जिया, उसने केवल 2 बार राम कहा। फिर भी उसकी मृत्यु के बाद यम, इंद्र, ब्रह्मा और महादेव भी उन 2 शब्दों के मूल्य का निर्णय नहीं कर सके। जो आगे हुआ वह राम नाम की शक्ति के बारे में आपके विचार बदल देगा। 2 भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगियां पूरी तरह से अलग थीं। बड़ा भाई विनम्र, नम्र और भगवान राम का समर्पित भक्त था। उसके दिन संतों की सेवा करने, आध्यात्मिक प्रवचन सुनने और भगवान का नाम जपने में बीतते थे। छोटा भाई बिल्कुल विपरीत था। वह अहंकारी था, शराब का आदी था, केवल सांसारिक सुखों में लिप्त था और उसे भगवान, संतों या शास्त्रों का कोई सम्मान नहीं था। एक दिन जब छोटा भाई बाहर था, बड़े भाई ने कई पूजनीय संतों और महात्माओं को अपने घर पर भगवत चर्चा के लिए आमंत्रित किया। घर में पूरे दिन कीर्तन, ज्ञान और भक्ति की गूंज रही। जैसे ही शाम हुई, छोटा भाई नशे में घर लौटा। बिना किसी का अभिवादन किए वह सीधे अपने कमरे में चला गया। अपने भाई की प्रकृति को जानते हुए बड़े भाई ने पहले ही संतों को उसके बारे में चेतावनी दे दी थी। चर्चा के दौरान उन्होंने एक महात्मा से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा छोटा भाई कभी मुक्ति प्राप्त कर सकता है? संत मुस्कुराए और उत्तर दिया, यदि वह ईमानदारी से राम का नाम एक बार भी ले ले तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। बड़े भाई ने एक लंबी सांस ली। वह अपने पूरे जीवन में कभी राम का नाम नहीं लेगा। थोड़ी देर बाद घर में सन्नाटा छा गया। छोटे भाई ने सोचा कि संत चले गए हैं। गुस्से में कि उसके भाई ने घर में संतों को बुलाया था, वह उसे पीटने के लिए बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एक संत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। छोटे भाई के प्रतिक्रिया करने से पहले संत उस पर कूद पड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर जोर से दबाव डाला। संत ने कहा, राम राम कहो, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोटे भाई ने संघर्ष किया और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन संत ने दोहराया, पहले राम राम कहो, यह सोचकर कि यही एकमात्र तरीका है बचने का। छोटे भाई ने अंततः चिल्लाया, राम राम। संत तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मैं तुमसे केवल एक चीज मांगता हूँ। राम नाम के इन 2 उच्चारणों को कभी किसी चीज के लिए मत बदलना। साल बीत गए। अंततः छोटा भाई बीमारी से मर गया। उसकी आत्मा को यमलोक ले जाया गया। यमदूत यमराज के सामने झुके और बोले, इस व्यक्ति ने अपना जीवन पाप और अहंकार में बिताया, लेकिन एक संत के प्रभाव में आकर उसने एक बार राम का नाम 2 बार लिया। उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? यमराज ने आत्मा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम स्वर्ग के सुखों का आनंद लेना चाहोगे? अचानक उस व्यक्ति को संत के अंतिम शब्द याद आए, राम नाम को कभी किसी चीज के लिए मत बदलना। उसने हाथ जोड़कर पूछा, उन 2 राम के उच्चारण का क्या मूल्य है? मुझे बताओ कि तुम बदले में क्या दे सकते हो? यमराज चुप रहे। उत्तर देने में असमर्थ उन्होंने इंद्र को बुलाया। इंद्र ने स्वर्ग के सुखों की पेशकश की, लेकिन आदमी ने फिर से मना कर दिया, मैं राम नाम का आदान प्रदान नहीं करूंगा। न तो इंद्र और न ही यमराज को इसका सही मूल्य पता था, इसलिए वे दोनों भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने प्रश्न सुना और मुस्कुराए, राम नाम की महिमा मेरे ज्ञान से परे है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे महादेव से पूछें। सभी चारों भगवान शिव के पास गए। महादेव ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, मैं भी राम नाम की महानता को नहीं माप सकता। आइए हम उस तक चलें जिनका यह नाम है। यमराज, इंद्र, ब्रह्मा, महादेव और आत्मा मिलकर भगवान राम के दिव्य धाम साकेत धाम की यात्रा पर निकले। भगवान राम के सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, आपके पवित्र नाम का केवल 2 बार जाप करने का फल क्या है? भगवान राम ने अनंत करुणा के साथ मुस्कुराया, मेरे प्रिय भक्त, अपने चारों ओर देखो। तुम मेरे धाम में यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और महादेव के साथ आए हो। यही तुम्हारा उत्तर है। कोई धन, कोई स्वर्ग और कोई शक्ति राम नाम की महिमा के बराबर नहीं हो सकती। ऐसी है भगवान के पवित्र नाम की असीम महानता। केवल 2 उच्चारण विश्वास के साथ संरक्षित दिव्य कृपा का कारण बन गए, क्योंकि नाम और भगवान कभी अलग नहीं होते। जय श्री राम।